नमस्कार दोस्तों, भाई शहर में जो है बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बंदरों का आतंक क्या भाई, ये कपड़े लत्ते सुखाते हैं छत पर जाकर, और भाई में बच्चों को काट लेते हैं और भाई नारियों को काट लेते हैं। तो इतना काटने के बाद भाई एक बीमारी हो जाती है रेबीज, वो कुत्ते से भी काटने से होती है और घातक बीमारी हो जाती है, उससे आदमी 40 दिन में मर जाता है। तो ये लोग ना, जितने सब लोग उसे जो समस्या को लेकर आए कि भाई इन बंदरों को भाई किसी तरह से भाई इन पर अंकुश लगाया जाए, ताकि भाई जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, जो भाई घर पर नारियाँ रहती है, भाई किसी की छत पर जो है एकदम अंदर तक जो घर में बंदर घुस जाते हैं और में पैर को चले जाते हैं, जख्मी भी हो जाते हैं, उनसे सुरक्षा हो जा। तो इसी इसमें जो है ये आए। हाँ जी सर जी, नाम बताइए, आगे को जा, आगे को। हाँ सर, नाम बताओ। अमित अग्रवाल। सर आज जो है ये ज्ञापन देने के लिए क्या कारण क्यों आए जी? ये पहले भी जिलाधिकारी महोदय के नाम एक ज्ञापन दिया गया था डब्लू देवता के द्वारा, जो वहाँ के लोग निवासी हैं उनके द्वारा त्यौहार के समय पर वहाँ बंदरों का इतना आतंक है कि बंदर छोटे छोटे बच्चों को, औरतों को, बुजुर्गों को घायल कर देते हैं। सारा त्यौहार ऐसे निकल गया कि ग्राहक भी दुकानों पर नहीं आया। व्यापारियों ने मोटे मोटे कर्जे उठाकर अपनी दुकानों पर सामान रखा हुआ था। सारा त्यौहार बिना सामान के बिके हुए, कोई सामान नहीं दुकानों को बिका। और आज हालत ये है कि वहाँ का व्यापारी, वहाँ के जनमानस, वहाँ के जो परिवार है वो बेघर होने की स्थिति में है। तो सर जैसे कि लोग ये पूछते हैं, बंदरों को पूछते हैं मंगल वाले दिन जो चना और गुड़ भी खवाते हैं, तो उससे जो लोग कहते हैं बंदरों को अगर जो हम वीडियो बनाएंगे या उनके खिलाफ जो शिकायत करेंगे, कभी हनुमान जी नाराज हो जाए, तो आप इसे पर सोचते जी? ऐसा है, दूसरों के घर जाके बंदरों को खिलाना तो बहुत आसान है। हनुमान चौक पर आगे, शिव चौक पर आगे, या कहीं चले गए वहाँ बंदरों को जिमा दिया, या सड़क के किनारे जिमा दिया। जब ये बंदर व्यापारी कभी भी किसी भी पशु पक्षी का अनादर नहीं करता, सबका जो है खाने की व्यवस्था करता है। लेकिन अगर वही जानवर अगर नुकसान पहुँचाने लगे तो फिर आदमी क्या करेगा? अब ये जो इस तरह के लोग हैं वो सेवा तो ये भी करते हैं, जब ये कहीं रोड पर जाते हैं व्यापारी तो ये भी बंदरों को खाना देते हैं, गायों को भोजन देते हैं, घास डालते हैं। लेकिन अगर कोई जानवर इस तरह का हो जाए, अगर गली में कोई कुत्ता, अगर गली में कोई कुत्ता कोई घातक हो जाए और वो आवारा हो जाए, तो उसका तो इलाज करना पड़ेगा ना, उसकी फिर पूजा थोड़ी होगी। देखिए भाई, हम जो है ये बंटी जी कहते हैं कि भाई अगर कोई जानवर मनुष्यता के लिए घातक है या मनुष्यता को घायल कर रहा है, भाई उसके लिए तो कुछ ना कुछ प्रबंध करना पड़ेगा। भाई हम उसे जो हानि तो पहुंचा नहीं सकते, सरकार को सूचित कर सकते हैं, बस सरकार से पकड़ कर जंगल में भेज दे या कुछ ना कुछ करे। लेकिन हमें जो मनुष्यता की जान है, बच्चों जो घायल हो रहे हैं, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। हाँ जी सर जी, बहन आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम प्रिया है, मैं बुढ़ाना मोड़ निवासी हूँ। हमारे यहाँ बंदरों का इतना आतंक है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो हमें उन्हें लगभग आधा घंटे पहले वैन के पास छोड़ने के लिए आना पड़ता है, और उसी के साथ साथ जब वो उनका आने का टाइम होता है तो हमें अपने घर के ज़रूरी काम छोड़ते हुए बच्चों को लेने बाहर सड़क पे पहुंचना पड़ता है, कहीं ऐसा ना हो हमारे बच्चों को जख्मी कर दें। बंदरों का इतना आतंक है कि हम बच्चे को खेलने भी नहीं दे पा रहे, घर में ना छत पे। बच्चा हमारा कैद हो चुका है, बच्चे का जो जीवन है वो बिल्कुल एक कमरे में हमारा व्यस्त हो चुका है। तो हम आपसे यही निवेदन करते हैं, हमारा बंदरों से किसी भी तरह छुटकारा करवाएं। बहन आपको जो भी पता है कि जस्ट 15 दिन बाद अभी एक ही इसी तरह की समस्या आप ही लोग लेकर आए, तो डीएम ने इस पर जो संज्ञान क्यों नहीं लेगा, कुछ क्यों नहीं कार्रवाई की? इसके बारे में क्या ख्याल है जी आपका? इसके बारे में तो यही ख्याल है कि डीएम साहब अपने तरीके से अपनी कार्रवाई पूरी करेंगे। हम तो इसमें कुछ नहीं कह सकते, हम तो सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हम इसके अलावा। अगर वो हमारी रिक्वेस्ट को किसी भी तरीके से अगर मद्देनजर उसके कुछ भी कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम फिर यहाँ पे आके धरना प्रदर्शन करेंगे। हम सभी जितने भी अपने आस पड़ोस के लोग हैं सभी को लेके आएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, और उसके साथ साथ ही हम उन बंदरों के साथ कुछ कार्रवाई गलत नहीं करना चाहते, इसीलिए हम डीएम साहब के पास आए। देखिए भाई, ये बहन जी कह रही भाई हम जो बंदर है वो जो हनुमान जी का रूप है, हम उनके साथ कोई गलत करना नहीं चाहते। हम शासन को जो इसकी सूचना दे रहे भाई, उन्हें जो किसी तरह से हमारे बच्चों को हमसे सुरक्षा प्रदान करे, ताकि हमारे बच्चे जो घर में कैद हो रहे भाई वे खेल सके, उनका स्वास्थ्य जो है एकदम अच्छा रह सके। अगर बचपन में बच्चे नहीं खेलेंगे तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, भाई तरह तरह की बीमारी लग सकती है। ये बच्चों के खेलने और उनके स्वास्थ्य के संबंध भी जो है समस्या है। तो मैं मास्टर नीरज चमार, डीएम ऑफिस से, जय हिंद, जय भगवान रविदास, जय माँ बाप।